हेलो दोस्तों, आज हम इस पोशाक का टोपी बनाएंगे। बिल्कुल साधारण तरीके से सिलाई के द्वारा बनाएंगे, जिसमें हम कुछ इस डिज़ाइन को भी देने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, इसके लिए हम सबसे पहले 25 फंदा सिलाई पे ले लेते हैं और एक लाइन हम सीधा बुन लेते हैं। 25 फंदा सिलाई पे लेने के बाद एक लाइन सीधा बुन लेंगे। 10 नंबर की सिलाई हम यूज कर रहे हैं। देखिए, ये 25 फंदा हम यहाँ सिलाई पे ले रखे थे। इस तरह से डिजाइनर फंदा, आप सिंपल फंदे भी ले सकती हैं। और लेने के बाद में इसे हम एक लाइन सीधा तरफ से सीधा बुन चुके हैं। अब देखिए, उल्टा तरफ से हमें किस तरह से बुनना है। ये सीधा तरफ से ही हुआ, ये एक यहाँ पे बुना हुआ नहीं था। जैसे कि देखिए, जैसे कि ये बुना हुआ नहीं है, तो इसे भी हम बुन लेंगे। तो ये एक लाइन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है फंदे को सिलाई पे डाल लेने के बाद। अब उल्टा तरफ से देखिए हमें क्या करना है। उल्टा तरफ से हम पहला फंदा बुन लेंगे, उतारेंगे नहीं, हम बुन लेंगे। पहला फंदा बुन लेते हैं। अब हम एक फंदों से दो फंदा बनाएंगे। एक फंदा से दो फंदा किस तरह से बनाएंगे? एक उल्टा बुने, फंदे को नीचे की ओर किए, फिर से एक सीधा बुन लिए। तो इस तरह से एक फंदा से दो फंदा हो गया। अब जैसे कि हमारा ये चीज़ नीचे ही है, तो हमें फिर से इसमें एक से दो करना है। तो हम सबसे पहले एक इस तरह नीचे से सीधा बुन लेंगे, फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे, फिर एक उल्टा बुन लेंगे। अब ये दो, यहाँ पे दो फंदा हम बढ़ा चुके हैं, दो, तो ये उल्टा तरफ ही रहने देंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर से नीचे की ओर ले जाएंगे फंदा और सीधा बुन लेंगे एक। तो ये तीसरा बार बढ़ाएं। इसी तरह से हम जितना भी फंदा हमारे पास है सबों को हम बढ़ाते हुए बुन लेंगे। सिर्फ हमें एक पहला जो फंदा आप देखिए जो हम उतारे, ये पहला फंदा जो हम उतारे, इसमें हम फंदे को नहीं बढ़ाएंगे, और एक लास्ट का फंदा, इसमें भी हम फंदे को नहीं बढ़ाएंगे। तो चलिए, इस तरह से हम बनाते हुए इसे पूरे इस लाइन में कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए, हम बढ़ाते हुए इसे, यहाँ पे 25 फंदा था हमारा, सिर्फ एक साइड में इधर नहीं बढ़ाए, इधर नहीं बढ़ाए, बाकी बीचों बीच का जितना भी फंदा था सबों में एक से हम दो किए। अब देखिए, अब इसे हमें 4 लाइन बुन लेना है। 4 लाइन सीधा तरफ से सीधा और उल्टा तरफ से उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे हम। तो चलिए, इस तरह से बुनते हुए हम इसे 4 लाइन में कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं इसमें कैसे क्या करना है। इस तरह से देखिए, हम इसे 4 लाइन में बुनकर कंप्लीट किए। अब चलिए, अब हम इसमें यहाँ पे जाली बनाते हैं। देखिए किस तरह से बनाएंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ बुनेंगे और एक जाली बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा फंदा, इस तरफ दो फंदा आया और इस तरफ दो फंदा गिर भी रहा है, यानी बंद हो रहा है ये इस तरह से। तो जो हम बढ़ा रहे हैं उससे हम घटा भी रहे हैं। इसी तरह से हम प्रत्येक बार करेंगे। ये हो गया। फिर दो फंदों को एक साथ बुनेंगे जाली बनाते हुए, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ बुनेंगे जाली बनाते हुए। इसी चीज़ को हमें पूरे इस लाइन में रिपीट करना है। इस तरीके से इसे पूरा, इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम आगे उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे।
देखिए यहाँ पे एक लाइन हमारा कंप्लीट होता है, ये इस तरह से कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम पलट लेंगे, पलटने के बाद पूरा उल्टा बुनेंगे, उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे डिजाइन शुरू कर देंगे जो हमारा पोशाक में डिजाइन है। चलिए इसे बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये उल्टा तरफ से भी कंप्लीट होता है। अब इसे पलट लेंगे, पलटने के बाद देखिए अब हम डिजाइन बनाएंगे। जो यहाँ पे बीच में हम डिजाइन डाले हुए हैं इसी डिजाइन को हम बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, पहला फंदा उतार लेंगे, 4 लाइन हम इस डिजाइन को बनाएंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उतारेंगे, अगला फंदा बुन लेंगे, फिर से एक फंदा उतारेंगे, अगला फंदा बुनेंगे। उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनना है हमें। एक फंदा उतारना है, एक फंदा बुन लेना है। देखिए इस तरीके से। ये जो जाली बन गया, ये हम जो बनाए हुए थे यहाँ पे जाली, वो जाली कुछ इस तरह का दिखने में लगेगा। ये आगे आपको पता चलेगा ये जाली किस तरह का, कहाँ पे ये जाली आ रहा है। सो देखिए लास्ट में हम फंदे को नीचे की ओर करेंगे और सीधा बुन लेंगे, उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे। इसके बाद एक लाइन और हम इसी तरह बुनेंगे, यानी कि ये 4 लाइन में हम बुनकर कंप्लीट किए हुए थे इस तरफ का एक बढ़ाने के बाद। तो 4 लाइन हम इस तरह से इसे भी बनाकर कंप्लीट करेंगे। जो हम बढ़ाए हुए थे, जिस लाइन पे फंदा को बढ़ाए हुए थे, उस लाइन पे हम फंदा को घटाएंगे। तो हमारा जितना चौड़ा, जितना लाइन इस तरफ हुआ है जाली के पहले, उतना लाइन आपको जाली के बाद भी कंप्लीट होगा। तो चलिए इसे हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे करना क्या है, एक फंदा उतारना है, एक फंदा बुनना है। जो डिजाइन हम बताए हुए हैं पोशाक में, उसी डिजाइन को। जो हम दूसरे तरफ से डिजाइन बनाएंगे तो हमें किस बात का ख्याल रखना पड़ेगा, ये हम यहाँ पे सबसे पहले हम वापस चले आते हैं। यहाँ जो हम पहला डिजाइन बुने हुए थे, उस डिजाइन में हम पहला फंदा को उतारे थे इस तरह से। तो उतार लिए, उतारने के बाद फंदे को अपनी ओर कर लिए। अब ये फंदा भी हम उतारे थे और ये फंदा को बुने थे, जो पहला हम ये चीज़ बुन रहे थे डिजाइन उसमें। लेकिन अब इसमें हमें क्या करना है, ये फंदा को हमें बुनना है और जो बुना हुआ फंदा था उसे उतारना है, फिर से जो बिना बुने हुए उतारे थे उसे बुन लेना है। बस इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे तो आपका डिजाइन ये अच्छा बनेगा। चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। सीधा बुन लेने के बाद हम उल्टा तरफ से बुनकर इस लाइन को कंप्लीट कर रहे हैं। अब देखिए अब अगला लाइन हमें किस तरह से बुनना है। देखिए ये डिजाइन कुछ इस तरह से आ गया। ये तो नीचे की ओर इस तरह से चला जाएगा ये, और ये डिजाइन आपका ऊपर की ओर आ जाएगा। अब हमें फंदों को कम करना है। तो हम जब फंदे को यहाँ पे कम करेंगे तो देखिए कैसे कम करेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे जैसा कि हम उतारते चले आए हैं। उतारने के बाद फंदे को अपनी ओर करेंगे और देखिए ये दो फंदों को हम एक करेंगे, 2 का 1 करेंगे। ये हो गया। अब ये 2 का भी 1 हमें करना है, यानी कि यहाँ पे हमें बिल्कुल भी बढ़ाना नहीं है आपको फंदा, ये डिजाइन नहीं बुनना है आपको। अगर आप डिजाइन बुनेंगी तो गड़बड़ा जाएंगी, इसलिए आपको डिजाइन यहाँ पे नहीं बुनना है। तो 2 का 1 हम करते चले जाएंगे पूरे में, बस 2 का 1, 2 का 1। उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे तो हमारा यहाँ पे फंदा जितना शुरू में था उतना ही फंदा यहाँ पे आ जाएगा। दो फंदों को एक साथ बुनेंगे। जो हम बढ़ाए थे फंदे डालने के बाद, एक लाइन बुनने के बाद उल्टा तरफ से जो हम फंदा बढ़ाए हुए थे
वो फंदा को हम यहाँ पे घटा रहे हैं। तो ये कंप्लीट हो गया एक लाइन। अब देखिए अब हमें क्या करना है, देखिए ये इस तरह से कुछ आ गया। अब हमें उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेना है, क्योंकि इस डिज़ाइन में उल्टा तरफ से कहीं भी डिज़ाइन यानी उल्टा तरफ से सीधा नहीं बुनना है या उतारना नहीं है, फंदे को पूरा उल्टा बुनना है। अब हमें कुछ नहीं करना है, इससे सीधा तरफ से जब हम आएंगे तो यहाँ पे डिजाइन को ध्यान में रखते हुए इस डिजाइन को ही बुनकर कुछ ऊपर लंबाई तक कंप्लीट कर लेना है। जैसे कि देखिए यहाँ तक हम आ गए, ये हो गया। यहाँ फंदा हमारा कम हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान में रखना है, पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक उतारे एक बुने, एक उतारे एक बुने, यानी जो डिज़ाइन हम बुन रहे थे उसी डिज़ाइन को हमें अभी कुछ दूरी तक बुनकर कंप्लीट करना है। तो चलिए हम कंप्लीट कर लेते हैं इसे। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम ये एक जो उल्टा लाइन बुने थे घटाते हुए, इसके बाद कितना लाइन इससे बुने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइन, यानी कि 6 दूनी 12 लाइन हम यहाँ पे बुने हुए हैं। अब इसे हम घटाना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें टोपी का रूप देना है इसे। तो देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, 2 का 1 करेंगे, सीधा तरफ सी करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, 2 का 1, बस 2 का 1 करते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। सिर्फ आगे और पीछे यानी शुरू में और लास्ट में हमें फंदों को एक एक बुन लेना है। देखिए इस तरह से ये हो गया, ये एक बुनना है लास्ट में भी। अब इसे पलट लेंगे, पलटने के बाद पूरा उल्टा बुन लेंगे यहाँ पे। अब फिर से हम इसे घटाएंगे, पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। अब देखिए अब लास्ट में यहाँ 2 बचता है, तो चलिए इसे भी हम 2 का 1 कर लेते हैं। ये 2 का 1 हो गया। अब देखिए अब हमें हमारे पास हो गया 3 6 1 7 फंदा हो गया। अब हम ऊन को कुछ दूरी पे लाके कट करेंगे। अब हमें सिलाई करना है, सुई में ऊन डाल लेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसे एक बार इस तरफ से लेंगे, ये हो गया। अब हम चलिए इसे यहाँ से लेते हुए सुई पे सारे फंदों को उतार लेंगे, सुई के द्वारा ही बंद करेंगे। ये हो गया, सिलाई से हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हुआ। सुई धागा की मदद से अब हम इसे जोड़ेंगे। देखिए इसे पलट लेंगे, ये जुट गया। यहाँ पे सब फंदों को हम एक कर लिए, यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा बीच में ऊपर की ओर। अब ये डिजाइन आपका आ गया यहाँ पे। अब इसे पलट लेंगे, पलटने के बाद सबसे पहले एक हम यहाँ पे गांठ लगा लेंगे ताकि ये टाइट रहे बिल्कुल। ये हो गया। अब इसे सीधा तरफ ले आएंगे, सीधा तरफ लाने के बाद देखिए इसे हम किस तरह से सी लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे सुई को निकालेंगे, यहाँ पे सुई डालेंगे और इसे यहाँ पे लेंगे, फिर से यहाँ लेंगे, इस तरह से। जहाँ तक हम फंदे को, कहाँ पे हम घटाए थे, यहाँ पे घटाए थे हम फंदे को,
तो जहाँ तक घटाए थे वहाँ तक हम सबसे पहले सिल लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे घटा हुआ स्थान हो गया, ये आ गया, इसे मिला लेंगे, इसमें हो गया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब ये चीज़ जो आपका है ये इस तरह से मुड़ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे सिल लेते हैं, पूरी लंबाई में इसे सिल लेते हैं हम। सिलने का ढंग वही रहेगा, मिलाते हुए सिल लेंगे। यहाँ पे एक गांठ लगा लेते हैं और हम सुई को इस जगह पे ले जाते हैं। ये जहाँ पे हम फंदे को घटाए हुए थे वहीं पे, देखिए यहाँ पे ले गए, ठीक है। अब इसे हम इस तरह से ले लेंगे, तो इसे यहाँ पे देखिए, हमें मिलाते हुए सिलना है, इस चीज़ को मिलाते हुए यहाँ से यहाँ तक सिलना है, यहाँ से यहाँ तक सिलना है। तो आपको जैसे आपको सुविधा लगता हो आप वैसे सिल सकती हैं। हम यहाँ पे नीचे हाथ रखे हुए हैं, देखिए यहाँ भी इसे थोड़ा सा ले रहे हैं और ऊपर की ओर से यहाँ भी ले रहे हैं। अगर आपको दिक्कत होता है तो आप पहले इस चीज़ को सिल सकते हैं। देखिए हम यहाँ भी ले रहे हैं, फिर इसी हाथ से हम यहाँ भी लेंगे, जहाँ पे हम फंदे को घटाए हुए थे, इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ भी ले रहे हैं और देखिए देखिए इस तरह से हम सिल रहे हैं। यहाँ हम यहाँ पे निकाले हुए हैं जहाँ हम फंदे को घटाए हुए थे। तो चलिए इसे सिलकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। उंगलियों की सहायता से हम यहाँ पे हम उंगली रखकर इसे हम सुई इस तरह से डालेंगे और साथ में हम नीचे का भी ये चीज़ में भी हम सिलते चले जाएंगे। देखिए ये हो गया। अब इसे हम यहाँ ले आते हैं अंदर की ओर, अंदर की ओर ले आते हैं। ये देखिए टोपी आपका यहाँ पे बनकर तैयार हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें हम यहाँ पे एक गांठ लगा लेते हैं। इसके बाद इसमें जो फिनिशिंग देना है वो फिनिशिंग दे लें आप, और साथ में गांठ यहाँ पे लग गया है, ये फिनिशिंग इसे कट कर लेंगे हम अच्छी तरीके से, इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद में देखिए टोपी आपका यहाँ पे ये इस तरह से बनकर तैयार हो गया। ये 4 से 5 नंबर के कान्हा जी को आराम से आ जाएगा, देख रही हैं आप इस तरह से। और ये यहाँ पे आप मोती लगा लें, साइड में आप जिस तरह से वहाँ मोती लगाए हैं लगा सकते हैं। जो हम 2 फंदा 2 का 1 कर रहे थे वो चीज़ देखिए यहाँ पे इस तरह से सामने आएगा, 2 का 1 जो किए हुए थे। तो इस तरह से टोपी बनकर तैयार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।